जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साबर मंत्र देने जा रहा हूँ वो एक सिद्ध साबर मंत्र है, स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है। साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो मंत्र है ये एक द्वेषण मंत्र है कि दो व्यक्तियों की आपस में परस्पर लड़ाई करवा देने के लिए ये मंत्र है। देखिए, होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे शत्रु हैं वो शत्रु कई शत्रु होते हैं, मतलब कि कई व्यक्ति हो सकते हैं वो शत्रु, या फिर कोई शत्रु ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे पास में ही रह रहा हो और वो हमारा हर प्रकार से बुरा सोचता है, बुरा ही करता है, उससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। अगर ऐसी कोई परेशानी आपके साथ है तो आप वही काम कर सकते हैं कि शत्रु को आपस में ही एक तरीके से लड़ाई करवा देना और वो आपस में ही उलझे रहें। आपकी तरफ उनका दिमाग चले ही नहीं कि भाई वो आपके बारे में सोचें या आपसे कोई प्रतिस्पर्धा करें किसी भी प्रकार की, या आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोई भी ऐसी युक्ति सोचें कि जिससे कि आपको नुकसान हो। तो इसलिए आपको क्या करना है कि शत्रु को आपस में ही लड़वा देना है, जिससे कि वो आपस में ही लड़ते रहें और आपकी तरफ से ध्यान हट जाए और आप स्वतंत्र रूप से रह सकें। अब ऐसे शत्रु कई प्रकार के होते हैं कि देखिए, कोई आपका जैसे कि पड़ोसी हो सकता है, या घर परिवार में भी हो सकता है, या कोई जैसे कि मान लिया कोई भी स्त्री है या पुरुष है, वो दोनों पति पत्नी हैं और वो दोनों ही आपके पीछे पड़े हैं, तो आप उनमें भी लड़ाई करवा सकते हो। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि गांव देहात में कि भाई कोई दो बहुत ही ताकतवर व्यक्ति होते हैं जिनका कि गांव में बोलबाला होता है और उनके सामने कोई व्यक्ति नहीं बोल पाता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों परिवारों का ही आप द्वेषण करवा सकते हैं। वो द्वेषण उन दोनों में हो जाएगा, लड़ाई उन दोनों में हो जाएगी और आप स्वतंत्र रूप से सुरक्षित हो जाओगे। आप उनके बारे में किसी भी प्रकार से आपको सोचने की फिर आवश्यकता ही नहीं है और ना ही वो आपके लिए कुछ कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो साबर मंत्र है ये साबर मंत्र स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है और केवल एक ही दिन का काम है। एक ही दिन का क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा का मंत्र जाप, और फिर उसके बाद उसका परिणाम देखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप उसका परिणाम खुद देख सकते हैं और परिणाम ऐसा होगा कि वास्तव में बहुत तीव्र परिणाम होगा उसका, क्योंकि जो साबर मंत्र है ये साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होने के कारण इसकी साधना करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप साधना कर भी लेते हो, मान लिया कि आपने किसी भी ग्रहण काल में, जैसे कि ग्रहण पड़ता है, उस ग्रहण काल में आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और जितना ज़्यादा जाप करोगे उतनी ही तीव्रता के साथ में ये फिर काम करेगा। मान लिया कि आपने अगर बिना सिद्ध किए या बिना ग्रहण में मंत्र जाप किए आपने अगर 5 माला का हवन किया इस मंत्र से शत्रु द्वेषण के लिए, तो लगभग आप मान के चलिए कि आपको 20 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर इसका परिणाम आपको मिल जाएगा। और अगर आपने इसको ग्रहण काल में जपा, कुछ देर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा या 1 घंटा के करीब आपने इसका जाप किया, तो ग्रहण काल में ये इतना तीव्र हो जाएगा, इतनी इसमें शक्ति सामर्थ्य और ज़्यादा हो जाएगी कि अगर आप 1 माला का भी जाप आप शत्रु का नाम लेकर के कर देंगे हवन, तो फिर शत्रु को ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन के अंदर ही उनके अंदर विस्फोट होना शुरू हो जाएगा। वो बिल्कुल एकदम आपस में लड़ाई उनकी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, साबर मंत्र कोई भी हो, चाहे वो सिद्ध साबर मंत्र है, चाहे और दूसरे साबर मंत्र हैं जिनको कि सिद्ध करना पड़ता है,
वो ग्रहण काल में जपे जा सकते हैं और ग्रहण काल में उनमें काफ़ी ज़्यादा शक्ति और सामर्थ्य आ जाता है। तो इसलिए ग्रहण काल में जरूर जपें। जो भी आपने साबर मंत्र सिद्ध किए हैं या करने वाले हैं, उन सभी को ग्रहण काल में आपको जरूर जपना चाहिए। अब देखिए, इस मंत्र को आप किस प्रकार से यूज करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं पूर्ण विधि के साथ में। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक रुद्राक्ष की माला लेनी है, जो कि माला मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए साबरी मंत्रों से। और देखिए, अगर आपको ऐसी माला चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप में मैंने नंबर दिया हुआ है और वहाँ से आप व्हाट्सअप मुझे करके और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। उस माला से आप कितने भी साबर मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं केवल एक ही माला से, और वो माला आपके पास ही रहेगी, आपको कहीं विसर्जित नहीं करनी है। वो उस माला से मंत्र सिद्धि, जो कि साबर मंत्र हैं या कोई भी मंत्र है साबर मंत्र, उसे ही आप उस माला से सिद्ध कर सकते हैं, उसी में वो माला प्रयुक्त होगी। तो ऐसी माला आप पहले प्राप्त कर लें और उसके बाद फिर आपको क्या करना है इस मंत्र को करने के लिए कि किसी भी शनिवार को चाहे आप दिन में करें या रात्रि में करें, इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है। और आसन आप ले सकते हैं, कोई भी आसन लें, चाहे लाल रंग का हो चाहे काले रंग का हो, कैसे भी आप कपड़े पहन लें और किसी भी दिशा की तरफ मुख कर लें, उसमें कोई दिशा का ऐसा प्रावधान नहीं है। और ना ही कोई दीपक का प्रावधान है कि भाई आप उसमें दीपक जलाएं या ज्योति जला करके मंत्र जाप करें या फिर उसमें धूप दीप जलाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, कुछ सामग्री आपको प्राप्त करनी है जो कि आपको कहीं पर भी दुकानों पर मिल जाएगी। तो उस सामग्री में आपको लगेगी थोड़ी सी पीली सरसों ले लें, ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम के करीब पीली सरसों ले लें या 250 ग्राम ले लें, जो आवश्यकता के अनुसार लें। ठीक है, थोड़ी सी पीली रंग की सरसों ले लें और थोड़ी सी उतनी ही राई ले लें जितनी पीली सरसों लेंगे। मान लिया कि आपने एक पाव यानी 250 ग्राम आपने पीली सरसों ली, तो 250 ग्राम ही आप राई ले लें और 250 ग्राम मेथी ले लें। ठीक है, और आपको हवन करने के लिए दो तरह की लकड़ियाँ आपको चाहिए। एक तो आम की लकड़ी और एक ढाक का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी। ढाक का पेड़ आपको मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाता है, तो आप देख लेना। आम और ढाक दोनों की लकड़ी आपको चाहिए। ठीक है, अब सूखी लकड़ी होनी चाहिए वृक्ष की, गीली नहीं हो, सूखी हो। तो ये सामग्री आपको प्राप्त कर लेनी है और फिर शनिवार को ही आप शमशान में जाएंगे। शमशान में जाकर के वहाँ से थोड़ी सी मुर्दे की राख आपको लेनी है। ठीक है, मुर्दे की राख लेकर के ये सारी सामग्री आपको आपस में मिला लेनी है। मतलब कि सरसों, राई, मेथी और मुर्दे की राख, ये आप मिला लें, उसको आप सबको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद या तो आप शमशान घाट के अंदर ही आप हवन करेंगे। अगर शमशान घाट के अंदर आपको हवन नहीं करना है तो आप शमशान घाट के बाहर आकर के कहीं पर भी निर्जन स्थान में आप हवन कर सकते हैं, लेकिन घर पे आपको नहीं करना है ये काम। आप इस सामग्री को लेकर के, मुर्दे की राख लेकर के फिर आप घर पर नहीं आएंगे। ठीक है, चाहे आप नदी किनारे करें चाहे कहीं भी जंगल में करें, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको जो आक की और आम की लकड़ी हैं, उन लकड़ियों से ऊपर नीचे वो रख करके एक हवन की जो वेदी है वो आपको बनानी है। जमीन पर ही आप लकड़ियां रख करके जैसे हवन करते हैं उस प्रकार से लकड़ियां जमा करके और तैयार कर लें। अब उसमें आपको आग लगानी है उस लकड़ी में, तो लकड़ी में जो आग लगाएंगे वो कपूर से लगा लेना। ठीक है, और थोड़ा सा घी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा घी, जिससे कि लकड़ियां ठीक से जल जाएं। वो थोड़ा सा घी उसके ऊपर जरूर डाल दें। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले
सबसे पहले आपको अपना रक्षा घेरे का इस्तेमाल करना है। आप कोई भी चाकू लेकर के या पानी की धारा देते हुए जो भी आपने रक्षा मंत्र सिद्ध किया है, पहले आपका कोई ना कोई रक्षा मंत्र सिद्ध होना चाहिए। तो रक्षा मंत्र से आप उस प्रकार से कम आपको 1 मीटर या 1.5 मीटर दूर, मतलब बैठने के स्थान से 1.5 मीटर के करीब दूर, उतने घेरे में आपको गोल घेरा खींचना है मंत्र जाप करते हुए। तो अपनी रक्षा आपको सुनिश्चित करनी है रक्षा मंत्र के द्वारा। और जो आपकी सामग्री है वो सारी रक्षा घेरे के अंदर ही होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। रक्षा घेरे से सारी सामग्री अंदर होनी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है कि उसमें आपको जो आपने लकड़ियां रखी हैं उनमें आग लगा देनी है। ठीक है, आग उससे पहले आपको शुरुआत, आग लगाने से पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उस साबर मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है। ठीक है, और गुरु मंत्र आपका अगर है कोई तो गुरु मंत्र का ज़्यादा नहीं तो 21 बार जरूर जाप करें। आप जो भी आपका गुरु मंत्र है, चाहे वो भगवान शिव का है, चाहे वो किसी और का दिया हुआ मंत्र है, चाहे वो किसी का भी साबर मंत्र है या फिर वैदिक मंत्र है, आप उस गुरु मंत्र का जरूर आपको जाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार या कम से कम 11 बार तो करना ही करना है। ठीक है, और गुरु जी को नमस्कार करके, क्योंकि गुरु का स्थान महत्वपूर्ण है यहाँ पर, गुरु जी को नमस्कार करके, गुरु आज्ञा लेकर के, और फिर आपको 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप करना है। जो मैंने आपको बताया है पहले भी और मैं अब भी आपको बता रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है: गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है। अब इस मंत्र का 21 बार जाप करने से क्या होता है कि जो आप प्रयोग कर रहे हो वो प्रयोग बिना किसी विघ्न के संपूर्ण होगा और प्रयोग में प्रभावशाली स्थिति पैदा होगी, प्रयोग प्रभावी होगा और सही तरीके से होगा। इस मंत्र का ये फायदा है आपको। ठीक है, क्योंकि ये सर्वार्थ साधक यानी सभी साधकों का साबर मंत्र है ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो मंत्र है उस मंत्र को पढ़ते हुए आपको आहुति देनी है। आहुति क्या कि जो आपने सामग्री इकट्ठी की है ना, उन सभी सामग्रियों में हाथ से आपको मंत्र पढ़ें और उसके बाद अग्नि में छोड़ दें। अग्नि जला लें कपूर की सहायता से और थोड़ा घी उसके ऊपर डाल दें तो अच्छे से जल जाएगी। और उसके बाद आप शुरू करेंगे मंत्र जाप। ठीक है, अब मैं आपको मंत्र बता देता हूं कि कौन सा मंत्र आपको जपना है। तो मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो आदेश गुरु सत्य नाम को, 12 सरसों 13 राई, बाट की मीठी मसान की छाई, पटक मारूं कर जलवार, अमुख फुटे देखन अमुक द्वार, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। अब इसमें 2 जगह अमुक नाम का शब्द आया है, तो उन दोनों व्यक्तियों का नाम आपको बोलना है जिन व्यक्तियों की आप लड़ाई करवाना चाहते हैं। तो और ये भी आप ध्यान रखना कि जैसे मान लिया कि आपने पहले जो अमुक शब्द है, जिस व्यक्ति का पहली बार आपने नाम लिया है, हर मंत्र में उसका पहले ही आपको नाम लेना है। और जो दूसरा अमुक है वहां पर आपको हर बार उसी जगह पर आपको दूसरे व्यक्ति का नाम लेना है। ऐसे नहीं कि पहले तो आपने पहले नंबर पर के दूसरे व्यक्ति का नाम ले दिया, फिर दूसरे व्यक्ति का दूसरे नंबर पर नाम ले दिया, आगे पीछे कर दिया तो मिस्टेक हो जाएगी। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति का पहले नाम लिया जाए तो उसका आप हर मंत्र में पहले ही नाम लें। अब
जो आपने मंत्र जाप करेंगे, एक बार मंत्र आपने जपा और थोड़ी सी सरसों और राई जो वगैरह जो आपने मिक्स की हुई है उसको उसमें से थोड़ी सी उठा करके और हवन कुंड में आप छोड़ दें। और इस साबर मंत्र में स्वाहा शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसा मंत्र मैंने बताया है सिर्फ वैसा ही जपना है और वैसा ही जपने के बाद और तुरंत उसमें छोड़ देना है। स्वाहा आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि स्वाहा शब्द जो लगता है वो वैदिक मंत्रों में लगता है। साबर मंत्रों में स्वाहा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है। और ये जो मंत्र जाप है ये आप जितना अधिक से अधिक करेंगे, देखिए कम से कम तो एक माला का जाप है, कम से कम एक माला यानी 108 बार मंत्रों से हवन करें बस। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं 5 माला करें, 7 माला करें। अगर जितने ज़्यादा आप करेंगे तो उतना ही तीव्रता के साथ में आपका कार्य होगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, तो उन दोनों मित्रों में या दोनों दोस्त हैं जो, उनके अंदर आपस में द्वेषण स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उनके अंदर मतभेद पैदा हो जाएगा, चाहे वो किसी भी कारण को लेकर के हो। ठीक। और दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि जो घेरा होता है कि घेरा तो हमने बना लिया, सुरक्षा घेरा हमने लगा लिया, लेकिन जब वहां से चले तो सुरक्षा घेरों को कैसे तोड़ें, सुरक्षा घेरा तोड़ने का तरीका क्या है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, सुरक्षा घेरा, आपका कदम सुरक्षा घेरे से जैसे ही बाहर निकलेगा सुरक्षा घेरा ऑटोमेटिक टूट जाता है। क्योंकि भगवान श्री राम की कथा में आपने सुना होगा, रामायण में भी सुना होगा कि सीता जी ने लक्ष्मण रेखा जो सुरक्षा चक्र था उससे कदम बाहर रखा था तो तुरंत वो घेरा टूट गया था। उसके बाद वो उसमें अंदर वापस नहीं जा पाई। तो इसलिए ये बात क्लियर मैं यहाँ कर देता हूँ कि इस चीज़ को लेकर के लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी। सुरक्षा घेरा आपके कदम बाहर रखने पर ही वो टूट जाता है, फिर कोई सुरक्षा घेरा नहीं रहता वहाँ पर। इसीलिए बोला जाता है कि सुरक्षा घेरे के बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाना है जब साधना करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि सुरक्षा घेरे के बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप एक बार सुरक्षा घेरे से बाहर गए तो फिर सुरक्षा घेरा तुरंत टूट जाएगा, उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है फिर। ठीक है। तो ये जो मंत्र है ये मंत्र वास्तव में बहुत शक्तिशाली मंत्र है। दो मित्रों का द्वेषण करवाना हो, किसी का भी, दो व्यक्तियों का द्वेषण आप यानी लड़ाई झगड़ा आप उनमें करवा सकते हैं और अपना स्वार्थ जो भी आपका है आप अपनी रक्षा भी कर सकते हैं इससे। देखिए हर जगह किया जाता है, लेकिन गलत इस्तेमाल आपको नहीं करना है। गलत इस्तेमाल कैसा कि आप मंत्र को एक तरीके से कि परीक्षण करने की स्थिति में कि भाई मैं इसका परीक्षण कर लूं, और ऐसी स्थिति में आप इस मंत्र का प्रयोग बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो एक अपराध होगा अगर आप परीक्षण की स्थिति से करोगे। क्योंकि परीक्षण तो आपने कर लिया लेकिन वहाँ तो गड़बड़ हो गई ना, वहाँ तो दोनों लोगों की लड़ाई शुरू हो गई है, आप उसको कैसे ख़त्म करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर आपके प्राणों पर संकट आ रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो आपको मार देना चाहता है, कोई व्यक्ति ऐसे हैं कि जो आपके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो करके, आप वहाँ इस मंत्र का प्रयोग करें, आप फिर इसका जो है परिणाम देखें आप। ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।